नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के एक घने वन क्षेत्र में सत्यपुर नामक एक विशाल राज्य था। इस राज्य का शासन करता था एक न्यायप्रिय, धार्मिक और वीर राजा। राजा हरिवर्मा। राजा के 7 रानियां थीं और उनमें सबसे छोटी रानी रूपवती न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद धार्मिक, विनम्र और सेवा भावना से पूर्ण थी। राजा हरिवर्मा ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, परंतु अब उम्र ढल रही थी और उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, संतान सुख की प्राप्ति। 7 रानियों में से किसी को भी संतान न थी। यह बात राजा को दिन रात व्याकुल करती थी। राजा की सबसे बड़ी रानी धारणी देवी को यह बात खटकती थी कि राजा छोटी रानी रूपवती को अधिक मान देता है। उसकी सरलता और धर्मपरायणता ने राजा के मन में उसके लिए विशेष स्थान बना दिया था। धारणी और बाकी 5 रानियां रूपवती से जलती थी। वे अक्सर उसे ताने देती और राजमहल में उसे उपेक्षित करती, परंतु रूपवती ने कभी किसी से शिकायत न की। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करती, व्रत करती और गरीबों को भोजन कराती। एक दिन महल की एक वृद्ध सेविका ने रूपवती से कहा, रानी माँ, आपने तो सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली, पर क्या आप धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम निभाया? धर्मराज जी की कृपा से तो बांझ स्त्रियां भी माँ बन सकती हैं। रूपवती ने विनम्रता से सिर झुकाया और पूछा, धर्मराज जी का व्रत और नित्य नियम कैसे निभाया जाता है, मुझे बताओ। सेविका ने विस्तार से धर्मराज जी की विधि बताई। अगले दिन से ही रूपवती ने नियम पूर्वक व्रत करना और धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाना शुरू कर दिया। वह बिना किसी को बताए प्रातः उठकर स्नान करती, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती और पूजा करती। रूपवती के इस भक्ति भाव को देखकर धर्मराज जी प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात रूपवती को सपना आया। एक वृद्ध साधु भेषधारी व्यक्ति उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम पर संकट आने वाला है, परंतु यदि तुम अपने धर्म और श्रद्धा पर अडिग रहो तो मैं तुझे उसका फल अवश्य दूंगा। सुबह उठते ही रूपवती ने यह बात किसी को नहीं बताई, परंतु मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वह धर्मराज जी के व्रत और सेवा से नहीं हटेगी। रूपवती की साधना को देखकर अन्य रानियों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यह छोटी रानी माँ बन गई तो राजा का सारा प्रेम और भविष्य का उत्तराधिकारी इसी को मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। धारणी रानी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक दासी के माध्यम से रूपवती के प्रसाद में जड़ी बूटी मिला दी से वह बीमार पड़ जाए और व्रत न कर सके। परंतु जैसे ही वह प्रसाद रूपवती ने ग्रहण करने को उठाया, तभी एक गाय महल में आ गई और प्रसाद की थाली गिरा दिया। सभी चकित रह गए। रूपवती ने समझ लिया यह कोई संकेत है। कुछ ही दिनों के बाद रूपवती ने पाया कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनते ही राजा हरिवर्मा आनंदित हो उठा। 7 रानियों में खलबली मच गई, परंतु रूपवती ने फिर भी घमंड नहीं किया। वह और अधिक सेवा, पूजा और दान में लग गई। प्रसव का समय आया। एक पवित्र रात्रि को रूपवती ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समस्त नगर में हर्ष फैल गया, परंतु ईर्ष्यालु रानियां कहाँ चुप रहने वाली थीं। एक रात सभी रानियों ने मिलकर नवजात शिशु को चुपचाप झील में फेंक दिया और रूपवती के पास एक मृत बच्चा रख दिया। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि रूपवती ने असत्य कहा था कि उसका बच्चा सही सलामत जन्मा है। राजा को यह आघात पहुंचा, परंतु उसने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वह रूपवती के धर्म पर विश्वास करता था। रूपवती पर घोर दुख टूट पड़ा, पर वह शांत रही। उसने प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। धर्मराज जी स्वयं उस रात प्रकट हुए। उन्होंने शिशु को झील से बचाकर एक ब्राह्मण दंपत्ति को सौंप दिया जो निसंतान थे। उन्होंने सपने में उन्हें आदेश दिया कि इस बालक का पालन पोषण करो, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। वर्षों बीत गए। बालक धर्मसेन नाम से बड़ा हुआ। उसमें अलौकिक तेज था। वह ज्ञान, वीरता और धर्म में अद्वितीय था।
था। राजा हरिवर्मा वृद्ध हो चुका था और उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। तभी नगर में एक ब्राह्मण बालक आया और उसने राजसभा में न्याय की बातें करी। राजा ने उसकी बातें सुनी और उसमें अपना ही झलक देखा। रूपवती ने भी उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मराज जी उसी समय एक वृद्ध तपस्वी के रूप में राजसभा में प्रकट हुए और बोले, हे राजा, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है। रूपवती पर जो अन्याय हुआ था वह धर्मराज जी के न्याय के कारण उजागर हुआ है। सब लोग स्तंभ रह गए। सातों रानियां घबरा गईं। राजा ने धर्मराज जी से क्षमा याचना करी। रूपवती ने भी किसी से बैर नहीं रखा। राजा ने अपने पुत्र धर्मसेन को राजगद्दी सौंप दी। रूपवती को राजमाता का सम्मान मिला। अन्य रानियों ने क्षमा मांगी और शेष जीवन तपस्या में बिता दिया। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जो सच्चे मन से धर्मराज जी का स्मरण करता है उसके जीवन के हर संकट मिट जाते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।